तो समंदर का बाहुबली, नीले सागर का दैत्य नाम से कुख्यात। कहते हैं अमेरिका के इस फाइटर को भूख नहीं लगती। एक बार ईंधन लोड किए जाने के बाद ब्लू वाटर बैटल का ये फाइटर 25 साल तक लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहता है। दुनिया का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर, आकार 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर। हम बात कर रहे हैं समंदर में तैरते विशाल सैन्य अड्डे की, फोर्ड क्लास के पहले पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की। समंदर में सीना ताने तैरता यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, मानो कोई मतवाला हाथी अपने इलाके में तफरीह कर रहा हो। तभी अचानक समंदर के इस बाहुबली के पास एक भीषण धमाका होता है। एक बार फिर देखिए अमेरिका के सबसे बड़े फ्लोटिंग एयरबेस के पास कितना खतरनाक विस्फोट होता है। गेराल्ड फोर्ड का कंट्रोल रूम तक दहल जाता है। इस अंडर वाटर ब्लास्ट की क्षमता 40,000 LB यानी लोड बैलेंस होती है। यह धमाका इतना भीषण था कि रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज हो जाता है। लेकिन अमेरिका के बाहुबली गेराल्ड फोर्ड का बाल भी बांका नहीं होता। तस्वीरें 8 अगस्त 2021 की हैं, जब गेराल्ड फोर्ड पर 40,000 लोड बैलेंस का शॉक टेस्ट भी बेअसर रहा था। हॉपकिंस क्रेंज नियम के मुताबिक 20 पाउंड प्रति वर्ग इंच विस्फोट का दबाव 15 से 20 मीटर के इलाके में मौजूद हर चीज को धुएं में बदल देता है। तो सोचिए, 40,000 लोड बैलेंस यानी 40,000 पाउंड का विस्फोट कितनी तबाही बरपा सकता है। 18,144 किलोग्राम विस्फोटक के भीषण धमाके में भी यूएसएस गेराल्ड फोर्ड का बाल भी बांका नहीं हुआ। और शॉक ट्रायल की इन तस्वीरों के सामने आने के साथ ही ईरान का अमेरिकी वॉरशिप को टारगेट करने का सपना चूर चूर हो गया। ये शॉक टेस्ट भले ही 5 साल पहले किया गया हो, मगर ये वीडियो मौजूदा दौर में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को भी तैनात किया है। इस बड़ी सैन्य तैनाती को लेकर ईरान बार बार ये धमकी देता रहा है कि वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में जल समाधि दे देगा, डुबो देगा। सुप्रीम लीडर खामनेई खुद ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के पास सीक्रेट वेपन है जो किसी भी शिप को समंदर की गहराई में भेजने की ताकत रखता है। वो कहते हैं हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी भी कभी कभी ऐसा प्रहार झेल सकती है कि वो संभल ना पाए। जंगी जहाज खतरनाक होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उसे समंदर की गहराई में भेज सकता है। खामनेई का दावा अपनी जगह है, लेकिन गेराल्ड की ताकत ने साबित कर दिया है
कि शिया देश के लिए यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को डुबोना बहुत मुश्किल होने वाला है। ईरान के लिए चुनौती तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ग्रीस के सौदा बे तक पहुंच चुका है और इसकी मंजिल इजराइल का हाइफा पोर्ट है। अमेरिका की इसी सैन्य ताकत ने इजराइल का हौसला बढ़ा दिया है और वो ईरान के गुरूर को मिटाने की हुंकार भर रहा है। नेतन्याहू की इस हुंकार के पीछे है अमेरिका की ताकत। मध्य पूर्व में अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स का अभूतपूर्व जमावड़ा। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप गेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी ताकत का सबूत है, क्योंकि ये एक ऐसा फाइटर है जो वेनेजुएला में भी अपना जौहर दिखा चुका है। 3 जनवरी को काराकस मिशन को अंजाम देने वाले फाइटर जेट ने विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड से ही उड़ान भरी थी। साफ है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समंदर में ऐसी भीषण घेराबंदी कर दी है कि उसका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। तो बात कर रहे हैं समंदर में तैरते विशाल सैन्य अड्डे की, यानी फोर्ड क्लास के पहले पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की। अमेरिका का ये फ्लोटिंग एयरबेस परमाणु ऊर्जा से चलता है और सबसे खास बात यह है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से लेस है, जिनकी क्षमता 300 और 300 मेगावाट की है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की रफ्तार 30 नॉट यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई जाती है और क्षमता की बात करें तो इस विमान वाहक पोत पर एक साथ 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जा सकते हैं। इसमें F-35C स्टील्थ फाइटर जेट, इसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट, इसमें E-2D एडवांस्ड हॉक आई जैसे आधुनिक विमान शामिल होते हैं। इस पोत की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, जिससे विमान कम समय में ज्यादा संख्या में उड़ान भर सकता है। इसमें फेनिक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम और एडवांस रडार लगे हुए हैं जो दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन्स को ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम है। इस पोत पर एक साथ 5000 सैनिक और नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। ये फ्लोटिंग एयरबेस 2 रनवे से लेस होता है। इसके फ्लाइट डेक की जो चौड़ाई है 78 मीटर और वजन करीब 1 लाख टन बताया जाता है। तो समंदर में अभूतपूर्व सैन्य तैनाती के साथ ही अमेरिका ने ईरान पर आसमान से कहर बरपाने की योजना बना ली है। B-2 बॉम्बर के साथ साथ एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती से अमेरिका ने अपने आक्रमण का मोर्चा बेहद मजबूत कर लिया है। पर्शियन गल्फ के ऊपर F-16 फाइटिंग फाल्कन हुंकार भर रहे हैं। वहीं कतर बेस पर F-22 रैप्टर वॉर रेडी मोड में है। जॉर्डन बेस पर F-35 स्टील्थ फाइटर जेट स्टैंड बाई मोड में हमले के आदेश के इंतजार में तैयार खड़े हैं। ओपन सोर्स इंटेल के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सेटकॉम एरिया में 240 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। जॉर्डन के साल्ती एयरबेस पर अमेरिका ने 66 फाइटर जेट तैनात किए हैं। इनमें 18 F-35, 17 F-15 और 8 A-10 विमान शामिल हैं। इसके अलावा साल्ती में EA-18 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन और मालवाहक विमान भी देखे गए हैं। अमेरिका के पास पहले से ही जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के ठिकानों पर लगभग 5 वायुसेना विंग यानी लगभग 70 विमानों की कमांड इकाइयाँ मौजूद थी।
रिपोर्ट की गई तैनाती में E-3 एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवाक्स विमान, F-35 स्टील्थ स्ट्राइकर फाइटर और F-22 एयर सुपीरियरिटी जेट के साथ साथ F-15 और F-16 विमान भी शामिल हैं। अमेरिकी एयरफोर्स की इस तैनाती में B-2 बॉम्बर का बेड़ा शामिल नहीं है। हालांकि ट्रंप के आदेश के बाद B-2 बॉम्बर रेडी टू अटैक मोड में अलग अलग बेस पर तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को अपने B-2 बॉम्बर बेड़े पर बहुत भरोसा है। यही वजह है कि ट्रंप ने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन के दावे को भी गलत साबित कर दिया है। अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक ईरान पर हमला बेहद खतरनाक साबित होगा। जनरल डैन केन के मुताबिक अगर ईरान के साथ जंग हुई तो अमेरिकी आर्मी को बहुत नुकसान होगा। अमेरिकी जनरल ने ट्रंप को सलाह दी है कि ईरान पर हमला जोखिम भरा हो सकता है। अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ का दावा है कि ईरान पर हमले से अमेरिका लंबी जंग में फंस सकता है। जनरल के मुताबिक जंग हुई तो अमेरिका के अरब सहयोगियों को भी भारी नुकसान की आशंका है। छब्बीस फरवरी को जिनेवा में तीसरे दौर की बातचीत से पहले अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने लंबी जंग के संकेत के तौर पर कतर, बहरीन और लेबनान की एम्बेसी से गैर जरूरी स्टाफ वापस बुला लिए हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इराक से लगती ईरानी सीमा से ग्राउंड अटैक कर सकता है। इराक में मौजूद कतैब हिजबुल्लाह ने ईरान को सैनिकों के जमावड़े का अलर्ट भेजा है। दरअसल ईरान में आज जो हालात हैं उसके पीछे अमेरिका की लंबी रणनीति रही है। ईरान के साथ तनाव के बीच पेंटागन ने बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद को हरी झंडी दे दी है। इनमें गोल्डन डोम, टोमाहॉक मिसाइल और लंबी दूरी के एयर टू एयर मिसाइलों वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है।